रशिया के उरल माउंटेन्स में एक खौफनाक कहानी है। ये एडवेंचर की, महत्वाकांक्षा की और आखिरकार एक अनजानी त्रासदी की कहानी है। दयातलोव पास हादसा, जैसा कि इसे जाना जाता है, दशकों से जांचकर्ताओं को हैरान करता रहा है और दुनिया को मोहित करता रहा है। 9 अनुभवी हाइकर्स, जिनकी नजर सर्दियों की चोटी को फतह करने पर थी, फरवरी 1959 में असामयिक अंत से मिले। उनकी मौत रहस्य में डूबी हुई अनगिनत थ्योरीज को जन्म देती है, हर एक पिछले से ज्यादा हैरान करने वाली। उस दूर पहाड़ी पर असल में क्या हुआ था, इसका जवाब मायावी बना हुआ है, समय में जमी एक भूतिया पहेली। ये घटना उत्तरी उरल के एक दूर दराज इलाके में हुई थी, जो अपने कठोर सर्दियों और विश्वासघाती इलाकों के लिए जाना जाता है। हाइकर्स, सभी उरल पॉलिटेक्निक संस्थान के छात्र या स्नातक, एक अनुभवी पर्वतारोही इगोर दयातलोव के नेतृत्व में थे, जिनके नाम पर बाद में इस दर्रे का नाम रखा गया। समूह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के लिए अच्छी तरह से तैयार और सुसज्जित था, जिससे उनके भाग्य का रहस्य और भी गहरा हो गया। दयातलोव दर्रा हादसा प्रकृति की कच्ची शक्ति और अज्ञात के सामने हमारी समझ की सीमाओं की कठोर याद दिलाता है। 10 उत्सुक एडवेंचरर्स वाला ये अभियान जनवरी 1959 के अंत में अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उनका लक्ष्य ऑटोर्टन पर्वत श्रृंखला को पार करना ऐसे अनुभवी समूह के लिए एक चुनौतीपूर्ण लेकिन असंभव उपलब्धि नहीं। उनमें से इगोर दयातलोव थे, जो एक अनुभवी पर्वतारोही थे, जो अपनी सावधानी पूर्वक योजना और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे। टीम युवा पुरुषों और महिलाओं का मिश्रण थी। उनकी यात्रा के शुरुआती चरणों के दौरान ली गई हंसमुख तस्वीरों में उनका साहचर्य स्पष्ट था। उन्होंने अपनी प्रगति को पत्रिकाओं और तस्वीरों में सावधानीपूर्वक दर्ज किया। कड़ाके की ठंड और चुनौतीपूर्ण इलाके के बावजूद उनका उत्साह ऊंचा था। ये रिकॉर्ड, जो बाद में कैंपसाइट से बरामद किए गए, पहेली के महत्वपूर्ण टुकड़े बन गए, जो उनकी यात्रा की उस भयानक रात तक की झलक पेश करते हैं। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, हाइकर्स को गिरते तापमान का सामना करना पड़ा, जो हड्डियों को जमा देने वाले -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कठोर परिस्थितियों के बावजूद उनका उत्साह बना रहा। जमे हुए बंजर भूमि में उनका साहचर्य गर्मी की किरण था। उन्हें कम ही पता था कि उनके लचीलेपन का परीक्षण जल्द ही उन तरीकों से किया जाएगा जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हफ्ते बीत गए, हाइकर्स से कोई खबर नहीं मिलने पर चिंता बढ़कर अलार्म में बदल गई, जिससे एक खोज और बचाव अभियान शुरू हो गया। त्रासदी का पहला संकेत तब मिला जब बचाव दल स्थानीय मानसी भाषा में खोलाट स्याखल, मृतकों के पहाड़ की ढलानों पर समूह के छोड़े गए तंबू पर ठोकर मार गए। तंबू आंशिक रूप से ढह गया था, अंदर से काट दिया गया था, मानो किसी उन्मत्त भागने में। अंदर व्यक्तिगत सामान बिखरा पड़ा था, जो जल्दबाजी में जाने का सुझाव देता था। दृश्य अराजकता का था, फिर भी अजीब तरह से संघर्ष का कोई संकेत नहीं था। तंबू से दूर जाने वाले पैरों के निशान बताते हैं कि हाइकर्स रात में भाग गए थे, कम कपड़े पहने और बिना जूतों के। बचाव दल ने इन भूतिया रास्तों का पीछा किया। हर कदम के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती गई। तंबू की खोज ने जितने उत्तर दिए, उससे कहीं अधिक प्रश्न खड़े कर दिए। हाइकर्स कहां थे और किस कारण से वे अपने आश्रय से बेरहम रात में भाग गए थे? सेक्शन 4, छोटों की पहेली। हफ्तों तक खोज जारी रही। हर भयानक खोज रहस्य में एक और परत जोड़ती गई। हाइकर्स के शव बर्फ में बिखरे हुए मिले, कुछ तंबू से काफी दूर। कई लोग कम कपड़ों में मिले, उनके कपड़े फटे हुए थे, कुछ ने तो दूसरों के कपड़े भी पहने हुए थे। पोस्टमार्टम जांच में कई चौंकाने वाली चोटें सामने आईं। कुछ हाइकर्स को गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं, जिनमें खोपड़ी का फ्रैक्चर और पसलियां टूटना शामिल था। फिर भी कोई बाहरी घाव नहीं थे। दूसरों की त्वचा का रंग अजीब तरह से फीका पड़ गया था, एक गहरा नारंगी भूरा रंग, और कुछ के बाल समय से पहले सफेद हो गए थे। पहेली में इजाफा करते हुए कुछ कपड़ों पर रेडिएशन के निशान पाए गए। इन चोटों का कारण दयातलोव दर्रा हादसे के सबसे हैरान करने वाले पहलुओं में से एक है, जो आसान व्याख्या को धता बताता है और उस भयानक रात में वास्तव में क्या हुआ, इस बारे में अटकलों को हवा देता है। सेक्शन 5, जमी हवा में थ्योरीज। दशकों से कई थ्योरीज सामने आई हैं, जिनमें से प्रत्येक हाइकर्स की मौतों के आसपास की विचित्र परिस्थितियों को समझाने का प्रयास करती है। कुछ लोगों का अनुमान है कि समूह अचानक हिमस्खलन में फंस गया था, जबकि अन्य का मानना है कि वे गलत हुए सैन्य हथियार परीक्षण के शिकार थे। दूरस्थ स्थान और अजीब चोटों ने शीत युद्ध के व्यामोह और गुप्त सरकारी प्रयोगों की अटकलों को हवा दी। रेडिएशन की उपस्थिति, हालांकि मिनट ने इन थ्योरीज में वजन जोड़ा
जो गुप्त सैन्य गतिविधियों के संभावित लिंक का सुझाव देता है। कुछ थ्योरीज असाधारण के दायरे में चली गईं, जिसमें यति जैसे जीवों या यहाँ तक कि अलौकिक मुठभेड़ों के हमलों का प्रस्ताव था। एक विशेष रूप से पेचीदा थ्योरी इंफ्रासाउंड की घटना की ओर इशारा करती है, कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगे जो घबराहट और भटकाव की भावनाओं को प्रेरित करने के लिए जानी जाती है। यह सुझाव दिया जाता है कि कैंपसाइट के आसपास के इलाके ने इंफ्रासाउंड का भनवर पैदा किया हो सकता है, जिससे हाइकर्स को सामूहिक उन्माद के एक भयानक और अंततः घातक प्रकरण का अनुभव हुआ। सेक्शन 6 हिमस्खलन और उसके बाद 1919 में एक रूसी जांच ने निष्कर्ष निकाला कि एक देरी से हिमस्खलन त्रासदी का सबसे संभावित कारण था। जांचकर्ताओं ने कैंपसाइट के पास एक स्लैब हिमस्खलन की खोज और कुछ चोटों की प्रकृति को सबूत के रूप में इंगित किया। हालांकि यह स्पष्टीकरण कई लोगों को संतुष्ट करने में विफल रहा, विशेष रूप से शरीर की असामान्य स्थिति और अन्य विशिष्ट हिमस्खलन संकेतकों की कमी को देखते हुए। आधिकारिक स्पष्टीकरण, जबकि प्रतीत होता है कि प्रशंसनीय, कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया। दयातलोव दर्रा हादसा दशकों की जांच और स्पष्टीकरण के अनगिनत प्रयासों के बावजूद एक पहेली बना हुआ है। आधिकारिक स्पष्टीकरण, जबकि प्रतीत होता है कि प्रशंसनीय, मामले की सभी विशिष्टताओं को संबोधित करने में विफल रहता है। गायब तंबू फ्लैप का रहस्य, त्वचा का अजीब मलिन किरण और रेडिएशन के निशान सभी अस्पष्टीकृत हैं। सेक्शन 7 पहेली को सुलझाना, आपकी बारी। दयातलोव दर्रा हादसा प्रकृति की शक्ति और हमारी समझ की सीमाओं की एक भयावह याद दिलाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें मोहित और उत्सुक करती रहती है, हमें अज्ञात से जूझने, अपनी वास्तविकता की सीमाओं का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है। आपको क्या लगता है उस भयानक रात में क्या हुआ था? क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी, एक दुखद दुर्घटना थी, या कुछ और भयावह था? सबूत मौजूद हैं, एक साथ जोड़े जाने की प्रतीक्षा में। दयातलोव दर्रा हादसा एक ऐसी पहेली है जिसे शायद कभी पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकेगा, लेकिन यह हमें जवाब तलाशने से नहीं रोकता है। दयातलोव दर्रे के हाइकर्स, हालांकि पहाड़ों की बर्फीली पकड़ से हार गए, प्रेरित करते रहते हैं। वे हमें अज्ञात के आकर्षण, साहसिकता की भावना और प्राकृतिक दुनिया की शक्ति का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाते हैं। उनकी कहानी साहस, साहचर्य और अंततः त्रासदी की एक टेपेस्ट्री प्रतिध्वनित होती रहती है, हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य अनसुलझे रहने के लिए नियत है। दयातलोव दर्रा हादसा अज्ञात की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, एक भूतिया अनुस्मारक है कि कुछ कहानियों को बताया और फिर से बताया जाना है। प्रत्येक पीढ़ी जमे हुए पहाड़ के किनारे हवा की फुसफुसाहट में जवाब खोज रही है। सेक्शन 7 पहेली को सुलझाना, आपकी बारी। दयातलोव दर्रा हादसा प्रकृति की शक्ति और हमारी समझ की सीमाओं की एक भयावह याद दिलाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें मोहित और उत्सुक करती रहती है, हमें अज्ञात से जूझने, अपनी वास्तविकता की सीमाओं का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है। आपको क्या लगता है उस भयानक रात में क्या हुआ था? क्या ये एक प्राकृतिक आपदा थी, एक दुखद दुर्घटना थी, या कुछ और भयावह था? सबूत मौजूद हैं, एक साथ जोड़े जाने की प्रतीक्षा में। दयातलोव दर्रा हादसा एक ऐसी पहेली है जिसे शायद कभी पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकेगा, लेकिन यह हमें जवाब तलाशने से नहीं रोकता है।